रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। लोकसभा चुनाव नजदीक है, जहां दोनों पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी बीच राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर मध्य प्रदेश आ गए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान से एमपी के मुरैना प्रवेश कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब बीजेपी के निशाने पर भी आ गए हैं, जहां बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा है। जिसकी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, राहुल गांधी की न्याय यात्रा एमपी आ गई है, तो क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, निश्चित ही लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी जहां एक और अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है, लगातार पार्टी में टिकटों को लेकर जो टिकटिक है वो शुरू हो गई है, तो वही दूसरी ओर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में आ चुकी है और इसके साथ ही कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। अगर कांग्रेस की न्याय यात्रा की अगर बात करें तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान से आज मुरैना पहुंची, जहां पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के जो है वो राहुल गांधी का जो स्वागत किया है। अगर बात की जाए मुरैना की, तो मुरैना में राहुल गांधी के तमाम समर्थक जो है वो बारिश के बावजूद भी मौजूद रहे और सभा स्थल पर एक अलग ही नजारा हमको देखने को मिला। पूरी गर्मजोशी के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगवानी की और इसी के साथ लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है वो कांग्रेस की ओर से फूंक दिया गया है और इसका आगाज जो है वो कांग्रेस की ओर से कर दिया गया है। अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के चर्चे हम करें तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने जनसभा को भी संबोधित किया और उसके साथ ही मध्य प्रदेश में 4 से 5 दिन चलने वाली इस यात्रा को लेकर एक अपने मैसेज देते हुए राहुल गांधी वो नजर आए। आने वाले अगर दिनों की बात की जाए तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश में 6 मार्च तक रुकने वाले और अलग अलग नेताओं, अलग अलग कार्यकर्ताओं और गरीब मजदूर से लेकर अग्निवीर के तमाम जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनसे बातचीत करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। तो वही अलग अलग संवाद भी राहुल गांधी मध्य प्रदेश में करेंगे और आदिवासी समाज के साथ साथ युवाओं को एकजुट करते हुए और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले युवाओं को एक मैसेज देते हुए राहुल गांधी दिखाई देंगे कि कांग्रेस उनके साथ है और उनके हक की जो लड़ाई है वो कांग्रेस लड़ती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व के चलते उज्जैन में बाबा महाकाल के भी दर्शन करेंगे और वहां से एक मैसेज जो है वो मध्य प्रदेश के मतदाताओं को देते हुए नजर आएंगे। उसकी अगर बात की जाए तो राजगढ़ में वो खाट पर बैठकर किसानों से चर्चा करेंगे, तो वो किसानों को भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले साधते हुए और एक बड़ा मैसेज देते हुए नजर आएंगे, जिसको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं अगर आज की हम बात करें तो आज राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद गरीब मजदूर और युवाओं की आवाज को बुलंद करना और इसको लेकर ही हम सड़कों पर उतरे हैं। वहीं केंद्र की मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने जुबानी हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो है वो नफरत फैला रही है और युवा, बेरोजगार और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को दबाने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। वहीं इस दौरान अगर राहुल गांधी की हम चर्चा करें तो जो सबसे बड़ी बात सामने आई रही थी कि कमलनाथ आखिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा होंगे या फिर नहीं, तो आज ये पूरी जो तस्वीर है वो स्पष्ट हो गई और राहुल गांधी के साथ कदमताल करते हुए जीतू पटवारी की बात कर ले या फिर हम दिग्विजय सिंह की बात कर ले या कमलनाथ की बात कर ले, कमलनाथ भी मंच पर मौजूद थे और तमाम अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ता जो एमपी के कद्दावर नेता हैं उनके साथ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भी आज हमको मंच पर दिखाई दी और इसी के साथ मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने दस्तक दे दिया और आने वाली 6 तारीख तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अलग अलग आयोजन करते हुए एमपी कांग्रेस हमको दिखाई देगी और 6 तारीख तक राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ कदमताल करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी सबसे ज्यादा जो समय है वो ग्वालियर चंबल में बिताने वाले हैं और राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में भी सेन लगाने की पूरी कोशिश करते हुए हमको इन दिनों दिखाई देंगे। जी संदीप, राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने एक अलग रणनीति के हिसाब से काम करती हुई दिखाई दे रही है। उसी कड़ी में अब जैसे ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने मध्य प्रदेश में दस्तक दिया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं की ओर से बयानबाजी का जो दौर है वो भी शुरू हो गया। ग्वालियर में जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार
की हमको पोस्टर से फोटो गायब दिखाई दी तो तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी उसे लपकती हुई नजर आई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से गुटबाजी का जो आरोप लगातार कांग्रेस पर लगाया जाता है वो लगा दिया। कहीं ना कहीं उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में तो आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद में कांग्रेस गुटबाजी का जो दौर है उसका शिकार होती हुई नजर आ रही है और गुटबाजी जो है कांग्रेस में स्पष्ट रूप से झलकती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात कर ले तो उनकी ओर से भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर एक प्रतिक्रिया सामने आई, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोला और न्याय यात्रा को सिरे से खारिज करते हुए दिखाई दिए। तो वीडी शर्मा की हम बात कर ले, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर एक जुबानी हमला बोला और उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में भी राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश में आए थे, लेकिन जिन जिन विधानसभाओं पर राहुल गांधी गए हैं वहां पर कांग्रेस के सुपड़े साफ हो गए हैं। यानी कि अब लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर काफी सक्रिय है और अपने बयानबाजी का जो दौर है वो भी मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जहां एक और भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी का आरोप लगा रही है तो वही दूसरी ओर राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में बिगुल फूंक चुके हैं और दोनों ही राजनीतिक पार्टी अब चुनावी मैदान में और लोकसभा चुनाव के मुड़ में दोनों ही राजनीतिक पार्टियां हमको स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। जी संदीप, क्या लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा एमपी में अपना कितना जादू बिखेर पाएगी? देखिए, निश्चित ही हमने पिछले दिनों देखने को मिला था कि जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे ही मध्य प्रदेश में दस्तक दी थी तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में तमाम एक अलग तरह का जोश हमको देखने को मिला था। कहीं ना कहीं अगर इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगर हम बात करें तो इस बार की जो न्याय यात्रा है वो 4 से 5 दिनों तक चलने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास जो है वो हमको कम नजर आ रहा है और इसका जिक्र खुद कमलनाथ ने पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो आत्मविश्वास है वो कमजोर हमको दिखाई दे रहा है। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा और राहुल गांधी के साथ एमपी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी या फिर अन्य युवा टीम जो भी है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरती हुई हमको दिखाई देगी और एक चुनाव का जो आगाज है वो कांग्रेस करते हुए दिखाई देगी। लोकसभा चुनाव में महज अब कुछ ही दिनों का वक्त बाकी है, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं कहीं ना कहीं उनको भूलकर कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए अब लोकसभा चुनाव में पार्टी जो अपना आगाज है वो करती हुई नजर आएगी और युवा, बेरोजगारों और महिलाओं के जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर पार्टी अग्रसर दिखाई देगी और अपना काम जो है वो करती हुई हमको नजर आने वाली है। जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब एमपी में आ गई है, जो कि 4 दिनों तक एमपी में रहने वाली है। अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव के लिए अपना कितना जादू दिखा पाती है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।